Hello everyone, welcome in this video. In this video, we are going to read one more interesting story named The Beggar and the King. So without wasting more time, let's start the video. First, let's understand what the meaning of beggar and the king. See, The Beggar and the King. Beggar मतलब होता है भिखारी, भिखारी एंड और द किंग और राजा। हेडिंग का पूरा मतलब है भिखारी और राजा। तो चलिए मेन स्टोरी को रीड करते हैं। Once a king was in his court when a young beggar came to him and asked for some money. Once एक बार a king was in his court एक राजा था, was मतलब था, एक राजा था इन हिज कोर्ट अपने कोर्ट में, कोर्ट मतलब होता है दरबार, अपने दरबार में था। when जब अ यंग बेगर जब एक यंग बेगर आया यानी कि एक भिखारी आया, यंग मतलब जवान, एक जवान भिखारी आया, केम टू हिम उसके पास आया, एंड और आस्क्ड और पूछा, फॉर सम मनी कुछ पैसों के लिए, पैसों के लिए पूछा मतलब कुछ पैसे मांगा। He also said वह भी कहा, I am very poor मैं बहुत गरीब हूँ। कौन कहा? ही यानी कि बेगर कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। God hasn't मतलब has not का ये शॉर्ट फॉर्म है, has not। God has not given me anything भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। anything मतलब कुछ भी। Please have mercy on me कृपया हैव मर्सी यानी कि दया करो, ऑन मी मुझ पर, कृपया मुझ पर दया करो। मर्सी मतलब होता है दया। हियरिंग दिस इसे सुनकर द किंग सेड, वेल आई विल गिव यू 2 gold coins बट यू विल हैव टू गिव मी योर बोथ लेग्स। देखिए, वेल ठीक, आई विल गिव यू 2 gold coins मैं तुम्हें दूंगा 2 gold coins 2 सोने के कॉइन्स दूंगा, सिक्के दूंगा, बट लेकिन यू विल हैव टू गिव मी योर बोथ लेग्स, यू विल हैव टू यानी कि तुम्हें देना पड़ेगा, गिव मी तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, योर बोथ लेग्स अपना दोनों पैर। देन द बेगर रिप्लाइड तब भिखारी उत्तर दिया, रिप्लाइड यानी कि उत्तर दिया या जवाब दिया, इफ आई वुड गिव यू माई लेग्स देन हाउ आई विल वॉक। इफ आई वुड गिव यू यदि मैं तुम्हें या आपको अपना पैर दे दूंगा, देन तब हाउ आई विल वॉक तब मैं कैसे चलूंगा। देन तब द किंग सेड राजा कहा, इफ यू कांट यानी कि कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म, इफ यू कैन नॉट गिव योर लेग्स देन गिव मी योर बोथ हैंड्स यदि तुम अपने दोनों पैर नहीं दे सकते, देन तब गिव मी योर बोथ हैंड्स अपना दोनों हाथ दो। फॉर दिस इसके लिए आई विल गिव यू 5 gold coins मैं तुम्हें 5 सोने का सिक्का दूंगा। द बेगर अगेन डिनाइड गिविंग हिज बोथ हैंड्स द बेगर भिखारी अगेन मतलब पुनः या फिर से, भिखारी फिर से, डिनाइड मतलब मना कर दिया या इनकार कर दिया, गिविंग हिज बोथ हैंड्स अपना दोनों हाथ देने से। Now the king smiled and asked for his both eyes in exchange of 20 gold coins. Now अब the king smiled राजा smiled यानी कि मुस्कुराया, and और asked for his both eyes और उसके दोनों आंखों को मांगा, in exchange of 20 gold coins 20 सोने के सिक्के के बदले वह उसकी दोनों आंख लेगा यानी कि राजा। Now the beggar got angry and said in exchange of even 1,000 gold coins he would never give him his precious body parts। देखिए, now अब the beggar भिखारी got angry यानी कि गुस्सा हो गया, and और said कहा, in exchange of even in exchange of के बदले में, यहाँ तक कि, even मतलब यहाँ तक कि 1,000 gold coins 1000 सोने के सिक्कों के बदले में भी he would never give him his precious body parts यानी कि वह अपने प्रीसियस जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनके बॉडी के अंग हैं शरीर के, वो कभी नहीं देगा। प्रीसियस मतलब मूल्यवान, जो
उसके मूल्यवान शरीर के जो अंग है वो कभी नहीं देगा। Then the king started laughing loudly and said, "If God has given such a precious body parts, then how can be you poor?" देखिए, if यदि God has given, भगवान ने दिया है such precious body parts, ऐसे मूल्यवान शरीर के अंग, then तब how can be you poor, तब तुम गरीब कैसे हो सकते हो। You can do any work with them, तुम उनसे कोई भी काम कर सकते हो। एंड और अर्न मनी, और पैसे कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की स्टोरी। चलिए इस स्टोरी का मोरल देखते हैं। तो मोरल है, गॉड हैज गिवन अस बॉडी एज अ प्रीसियस गिफ्ट। देखिए, गॉड हैज गिवन, भगवान ने दिया है, अस यानी कि हमें, भगवान ने हमें दिया है बॉडी, शरीर, एज अ प्रीसियस गिफ्ट, एक मूल्यवान तोहफे के रूप में। मोरल का पूरा मतलब है कि भगवान ने हमें एक मूल्यवान तोहफे के रूप में हमें शरीर दिए हैं भगवान। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।